दुबई पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया। 103 जाली और फ्रॉड इस्तेमाल होने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से महफूज रखने की वसी मुहिम का एक हिस्सा थी। जरा सोचें, आप अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, अचानक एक इश्तिहार सामने आता है जिस पर लिखा है कि घर बैठे हजारों दिरहम कमाएं या फिर सिर्फ चंद हजार दिरहम लगाएं और हर माह डबल मुनाफा हासिल करें। आपको अकाउंट असली लगता है, तस्वीर प्रोफेशनल होती है, पेज पर अच्छी खासी फॉलोइंग भी मौजूद है और आप सोचते हैं कि शायद ये वाकई एक अच्छा मौका है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक और आपका पैसा, बैंक की मालूमात, बल्कि कभी कभी आपकी पूरी आइडेंटिटी भी खतरे में पड़ सकती है। इसी बढ़ते हुए खतरे के खिलाफ दुबई पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। सिर्फ 2026 के सेकेंड हाफ यानी अप्रैल से जून के दौरान दुबई पुलिस ने 103 ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए हैं जो कि ऑनलाइन फ्रॉड में इस्तेमाल हो रहे थे। और कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इसी अरसे में पुलिस ने गैर कानूनी मंशियात को ऑनलाइन फरोग देने वाली 297 वेबसाइट्स भी ब्लॉक की। तो आखिर ये कार्रवाई क्यों की गई, ये फ्रॉड कैसे हो रहे हैं और एक आम आदमी अपने आप को कैसे महफूज रख सकता है, आइए पूरी कहानी आसान ज़बान में समझते हैं। सबसे पहले असल खबर समझ लेते हैं। दुबई पुलिस ने 2026 की दूसरी टर्म में तकरीबन 103 जाली या फिर फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया। ये आदादो शुमार दुबई पुलिस के जनरल डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की सामाही कारकर्दगी के जायजे में सामने आए। इसी इजलास की सदारत मेजर जनरल हारिबुल शमसी ने की, जो दुबई पुलिस के डिप्टी कमांडर इन चीफ बराए क्रिमिनल अफेयर्स हैं। इजलास में सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट्स की बात नहीं हुई। पुलिस ने साइबर क्राइम, माली फ्रॉड और दीगर मुआशी जराइम के रुझानात का भी जायजा लिया। और पुलिस के मुताबिक अच्छी खबर यह है कि 2026 के पहले 6 माह में फ्रॉड, साइबर क्राइम और मुआशी जराइम के इशारियों में गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में कमी देखी गई है। अब सवाल ये है कि आखिर ये 103 अकाउंट्स लोगों के साथ कर क्या रहे थे। ऑनलाइन फ्रॉड का तरीका हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी आपको किसी कंपनी के नाम से मैसेज आता है, कभी किसी मशहूर ब्रांड का जाली अकाउंट बनाया जाता है, कभी सरमायाकारी का लालच दिया जाता है और कभी आपको नौकरी की पेशकश की जाती है। दुबई पुलिस पहले भी ऐसे फ्रॉड के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है, जहां जराइम पेशा अफराद मारूफ इदारों की नकल करके लोगों को जाली लिंक्स भेजते थे। मसलन पैगाम में किसी मारूफ कंपनी या सर्विस का नाम इस्तेमाल किया जाता, साथ एक लिंक दिया जाता और कहा जाता कि अपनी तफसीलात यहाँ दर्ज करें। जैसे ही मुतासरा शख्स लिंक खोलता और अपनी बैंकिंग डिटेल्स ऐड करता, मुजरिम इन मालूमात को रकम चोरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। और आज मसला ये है कि जाली अकाउंट हमेशा जाली नजर नहीं आता। उस पर अच्छी तस्वीर हो सकती है, हजारों की फॉलोइंग हो सकती है, प्रोफेशनल लोगो हो सकता है और कभी कभार जाली वेबसाइट भी बिल्कुल असली वेबसाइट जैसी दिखाई देती है। इसलिए सिर्फ खूबसूरत प्रोफाइल देखकर किसी अकाउंट पर भरोसा करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। दुबई पुलिस ने हाल ही में एक नौजवान के मामले से भी लोगों को खबरदार किया है। इस नौजवान को सोशल मीडिया पर एक रिमोट पार्ट टाइम जॉब का ऐड नजर आया। इश्तिहार में काम आसान और आमदनी अच्छी दिखाई गई थी। नौजवान ने दरखास्त दे दी। कुछ ही देर बाद उसे मैसेज मिला कि उसे इब्तदाई तौर पर मुंतखब कर लिया गया है। यहाँ तक कि सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन फिर फ्रॉड का असल खेल शुरू हुआ। पुलिस के मुताबिक ऐसे फ्रॉड में मुजरिम लोगों से जाली बैंक अकाउंट्स खुलवाने की कोशिश कर सकते हैं। फिर उन अकाउंट्स को गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई रकम को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी जिस शख्स को लग रहा होता है कि वो सिर्फ एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, वो अनजाने में किसी मुजरिमाना नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है। इसलिए अगर कोई ऑनलाइन जॉब आपसे कहे कि पहले अपना बैंक अकाउंट खोलें, हमें इस्तेमाल करने दें, फिर आपको कमीशन मिलेगा, तो फौरन रुक जाएं। ये एक मामूल की नौकरी नहीं हो सकती। मुत्तहदा अरब अमारात की वजारत दाखिला ने भी हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर जाली ऑफर्स के बारे में खबरदार किया है और शहरियों को मशवरा दिया गया है कि मशकूक लिंक्स ना खोलें और बैंकिंग मालूमात या फिर OTP किसी के साथ भी शेयर ना करें। अब आते हैं दूसरी बड़ी कार्रवाई की तरफ। दुबई पुलिस ने
2026 की दूसरी सामाही में 297 ऐसी वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है जो कि गैर कानूनी मंशियात को ऑनलाइन फरोग दे रही थी। और अगर आप पहली सामाही के आदादो शुमार देखें तो इस वक्त तकरीबन 110 वेबसाइट्स ब्लॉक की गई थी, यानी सिर्फ 3 माह में दूसरी सामाही का नंबर तकरीबन 3 गुना हो चुका है। इसी तरह 2026 के पहले 6 माह में ऐसी 407 वेबसाइट्स ब्लॉक की जा चुकी थी। दुबई पुलिस सिर्फ अकाउंट्स बंद नहीं कर रही, लेकिन दुबई पुलिस की कार्रवाई का एक और अहम पहलू ये भी है कि ये सिर्फ अकाउंट्स और वेबसाइट्स को बंद करने तक महदूद नहीं है। दुबई पुलिस ने मुख्तलिफ ममालिक के कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर 125 इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी शेयर की। पुलिस के मुताबिक इस बैनुल-अक़वामी ताउन के नतीजे में बैरून मुल्क मनशियात की स्मगलिंग से मुतालिक मुतादिद मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी में मदद मिली है और इसके साथ साथ अवामी आगाही पर भी तवज्जो दी गई है। अब एक सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आप इस डिजिटल दौर में खुद को कैसे महफूज रख सकते हैं। अगर आप दुबई, मुत्तहदा अरब अमारात या दुनिया के किसी भी हिस्से में सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, बहुत ज्यादा मुनाफे के वादे पर फौरन यकीन ना करें। ऑनलाइन नौकरी के लिए किसी को गैर जरूरी रकम ना दें। अपनी बैंकिंग डिटेल्स, कार्ड की तफसीलात या OTP किसी के साथ भी शेयर ना करें। अगर किसी कंपनी के नाम से लिंक आए तो इसी लिंक से मालूमात देने की बजाय कंपनी की असल वेबसाइट या फिर सरकारी चैनल खुद तलाश करके वेरीफाई करें। अगर कोई शख्स आप पर फौरन फैसला करने के लिए दबाव डाल रहा है, मसलन अभी पैसे भेजो वरना ऑफर खत्म हो जाएगी, तो एक लम्हा के लिए रुक जाएं, क्योंकि फ्रॉड करने वाले अक्सर आपकी जल्दबाजी का फायदा उठाते हैं।